प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू जैसे महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 77वीं वर्षगांठ को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष और त्याग तथा बलिदान ने हमें आजादी दिलाई और एक समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, त्याग और बलिदान पर देशवासियों को गर्व है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने आजाद भारत के सपने को पूरा करने के लिए कितनी यातनाएं झेली हैं। लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और शहादत के दुख भरे इतिहास को भुलाकर स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो, ना ही सामाजिक भेदभाव। आज के दिन हमें यह भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने में हम आज कहां तक सफल हुए हैं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने सदियों से शोषित आदिवासी, पिछड़े और दलितों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब अंबेडकर, मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान महापुरुषों के दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि देश की आजादी पिछड़े और दलित वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4.5 वर्ष पूर्व हमारी सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के बाद हमने यह संकल्प लिया कि जिस भरोसे और उम्मीद से राज्य की जनता ने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी है, उस भरोसे पर खरा उतरने पर हम हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई हैं
और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड के संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासी, पिछड़े दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनका भी बराबरी का भागीदारी है। परंतु इस विषय के रास्ते में कई चुनौतियां भी आई। हमारे सरकार के गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन की जीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस भयंकर आपदा के कुप्रभाव से निकलने में हमें 1.5 से 2 वर्ष लग गए। इतना ही नहीं, निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी तत्वों द्वारा झारखंड के विकास के रास्ते में बार बार परेशानियां खड़े करने का षड्यंत्र भी किया गया। परंतु जनता के अटूट विश्वास और भरोसे के बदौलत हमने हर कठिनाई और बाधा का डटकर मुकाबला किया और विरोधी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सके। मुझे पूरा विश्वास है, अगर इरादों में मजबूती हो, दिल में विश्वास हो और नियत में ईमानदारी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। हमने हक अधिकार और मान सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना तो हमारी परंपरा रही है। अब झारखंड की फिजाएं बदल गई हैं। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अब खुद को मजबूर और असहाय महसूस नहीं करते, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। आज जनता से किए गए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार अब आवास योजना के माध्यम से गरीब को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में 2 बार वस्त्र उपलब्ध करा रही है। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। अब इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का भी निर्णय लिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल से नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं की आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सखी मंडल और प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने एक नई और महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरुआत की है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार किया गया है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से झारखंड की 48 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताओं बहनों को योजनाओं
से जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे राज्य में जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड राज्य की माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें। एक वक्त था जब हमारे मजदूर भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, परंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार हर विपदा में, हर मौके पर पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है। चाहे कोरोना काल में देश विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिकों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो या उनके सकुशल घर वापसी की बात हो, अथवा देश के किसी कोने में हमारे मजदूर भाइयों पर किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों तथा तक उनके हर संभव सहायता पहुंचाया है। अभी हाल में ही कैमरून जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहां फंसे 27 श्रमिकों को सकुशल घर वापसी कराई गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे हुए श्रमिकों को तथा उनके परिजनों को भी यहां से टीम भेजकर सभी आवश्यकता सहायता पहुंचाई गई है। राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। लंबे समय से नियुक्ति की बाट जो रहे राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सा आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षी सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच 262 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाखों युवाओं को बिरसा केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपए तथा युवतियों एवं दिव्यांगजनों को 1,500 रुपए प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के युवाओं को राज्य में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें पलायन से रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया है, जिसके तहत 40,000 रुपए तक मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले पदों के विरुद्ध 75% पद पर स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की जानी है।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.